जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि इस बीच में हम लोग थोड़ा दूर हो चुके थे, जिसका रीज़न ये था कि ये जो आपका स्टूडियो है, इस स्टूडियो में बहुत सारे टेक्निकल सामान लगी हुई है, जिसमें थोड़ा सा समस्या आ गई थी, जिसका निदान अब हो चुका है और आगे भी अब किसी प्रकार की समस्या आने की कोई भी संभावना नहीं है। तो दोस्तों आज से अब हम लोग की क्लास निरंतर चलेगी, चाहे वो रीजनिंग की क्लास हो या वो मैथ की क्लास होगी या वो सीटेट की क्लास हो, जो भी क्लास हो अब यहाँ पे लगातार आपको मिलेगी। कहाँ पर? तो आनंद क्लासेज पे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। देखिए ये हम लोग इससे पहले रीजनिंग शुरुआत किए थे, रीजनिंग की शुरुआत किए थे। रीजनिंग में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे घड़ी। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों? घड़ी। घड़ी में दोस्तों हम लोग 2-3 टॉपिक कर लिए हैं, जैसे कि घंटे के सुई के बारे में समझ चुके हैं, मिनट के सुई के बारे में समझ चुके हैं, घंटे और मिनट के सुई के बीच के एंगल निकालना सीख चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओवरलैप, अर्थात कब कब घंटे की सुई को मिनट का सुई ढक लेती है घड़ी में। ठीक है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। तो आज सबसे पहले हम समझेंगे कि ओवरलैप होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले हम बताना चाहेंगे ये आपकी चौथी क्लास है दोस्त। कौन सी क्लास है? चौथी क्लास है। जिस भी विद्यार्थी का ये पहली क्लास हो वो क्या करे, सबसे पहले यूट्यूब पे जाए, आनंद क्लासेज पे पीछे की 3 क्लास देख ले, ताकि इस क्लास में और आगे की सभी क्लास में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, बढ़ते हम आज सबसे पहले समझेंगे हम कि ओवरलैप होता क्या है। ओवरलैप दोस्तों गौर से देखिएगा, बताइएगा ये क्या है? घड़ी है। घड़ी में ये क्या है? घंटा का सुई है। ये क्या है? मिनट का सुई है। दोस्तों क्या होता है घड़ी में, अभी ये 12 पे है मिनट का सुई, ये 1 पे है घंटा का सुई। अभी कितना बज रही है? 1 बज रही है। क्या होगी अब जब 1 बज रही है, अब 2 बजने पे जाएगी तो क्या होगी? मिनट का सुई धीरे धीरे घिसकेगी, घिसकते 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 मिनट का सुई जब 1 पे आएगी तो क्या होगी? घंटा और मिनट का सुई आपस में मिलेगी। घंटे की सुई नीचे, मिनट का सुई इसके ऊपर, ढक लेगी मिनट की सुई। वही क्या होता है? ओवरलैप। क्या कहलाता है? वही ओवरलैप। तो ये क्या है? घड़ी। ओवरलैप आप समझ गए क्या होती है? जैसे कि गौर से सुनिएगा, कितना बज रही है घड़ी में? अभी 3 बज रही है। ये 12 पे हुई मिनट का सुई, ये भी 3 पे हुई। क्या होगी? मिनट का सुई अब धीरे धीरे घिसकेगी, घिसकते 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 क्या होगी? एक बार ऐसा समय आएगा जब मिनट का सुई घंटे के सुई के ऊपर होगी, 3 पे होगी दोनों सुई। यही क्या कहलाता है? ओवरलैप। क्या कहलाता है? ओवरलैप, है ना। फिर मिनट का सुई क्या होगा? धीरे धीरे घिसकते 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 फिर 12 पे जाएगी तो घंटा का सुई 4 पे चल जाएगी। ओवरलैप समझ गए आप लोग क्या होती है? जब घंटे की सुई को मिनट का सुई ढक लेता हो वही समय क्या होता है? ओवरलैप का समय। ठीक है, तो क्वेश्चन उसमें इस प्रकार से आएगा कि बताइए 3 और 4 के बीच कितने बजे घंटे की सुई को ढक लेगा? 5 और 6 के बीच या 5 साढ़े 5 बजे कितने बजे ढक लेगी? इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहले ये कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है? ओवरलैपिंग। अर्थात आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक वो क्या है? ओवरलैपिंग। गौर से देखिए, यहाँ पे जो कुछ लिखा है वो इससे ही निकला है, और आप लोग कभी भी इस पे मत जाइए। अभी गौर से इमेजिन कीजिए, एक कल्पना कीजिए दिमाग में, एक घड़ी का। घड़ी में 3 सुई है, कल्पना कीजिए। 1 घंटा का सुई है, 1 मिनट का सुई है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रही है? घंटा का सुई 12 पे है, मिनट का सुई भी 12 पे है, एक दूसरे को ढका हुआ है दोनों। यही समय क्या कहलाती है? ओवरलैप। यही क्या है? ओवरलैप, अर्थात ढकना, एक दूसरे को ढके हुआ है ना। अब क्या है? गौर से समझिए, प्रत्येक घंटे में दोनों सुई एक बार आपस में मिलती है या एक दूसरे के ऊपर होती है। प्रत्येक घंटे में घंटे की सुई और मिनट की सुई एक बार आपस में मिलती है। गौर से देखिएगा क्या होगा?
मान लीजिए अभी 3 बज रही है, 3 बज रही है ना, मिनट का सुई है, ये घंटा का सुई है, 3 बज रही है। क्या होगा अभी, जैसे ही मिनट का सुई चलेगी 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 चलेगी, घंटे के सुई पे आएगी, दोनों एक बार मिली, 3 बजे मिल गई, एक बार ओवरलैप हुआ। फिर जब ये मिनट का सुई यहाँ से चलेगा तो चलते 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 जब ये फिर 12 पे पहुंचेगा, उसमें क्या होगा, 4 बज जाएगा। अर्थात 1 घंटा में कितना बार, एक ही बार, 1 घंटे में दोनों सुई एक ही बार आपस में मिलती है ना, यही लिखा है वहां पे यहाँ पे। तो गौर से सिर्फ समझने की बात है। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रत्येक 12 घंटे में दोनों सुई 11 बार आपस में मिलती है। अब आप लोग का जवाब होगा सर ये कैसे होगा, प्रत्येक घंटा में अगर सुई एक बार आपस में मिलती है तो 12 घंटे में तो सर 12 बार होना चाहिए। जबकि यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, ये देखिए, ये 12 है, 12 बजे क्या हुआ, घंटा का सुई यहाँ से पहले निकला, 1 पे आएगी घंटा का सुई, तब ने 1 घंटा हुआ। हम क्या बोल लिखे हैं यहाँ पे कि प्रत्येक घंटे में दोनों सुई एक बार आपस में मिलती है। तो जब 12 से 1 पे आएगा तब ने 1 घंटा हुआ, इसलिए 12 को छोड़ दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि 12 से घंटा का सुई 1 पे आएगी तब 1 घंटा हुआ, फिर मिनट का सुई भी घसकते इस पे आएगी तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। फिर 1 से घंटा का सुई 2 पे आएगी, फिर मिनट का सुई घूमते घूमते 2 पे आएगी तो एक बार ओवरलैप करेगी, है ना। इसलिए 12 को क्या जाता है, छोड़ दिया जाता है। इसलिए 12 घंटे में दोनों सुई कितना बार मिलती है, 11 बार ही आपस में मिलती है। इसलिए 24 घंटे में 22 बार आपस में मिलेगी। ऐसी स्थिति में दोनों सुई के बीच का जो एंगल होगा वो कितना डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। गौर से देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, दोनों सुई है ना, मिनट का सुई है, घंटा का सुई है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है, 0 है। यही यहाँ पे लिखा है कि 24 घंटे में 22 बार आपस में मिलेगी। ऐसी स्थिति में दोनों सुई के जो बीच का एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा, है ना। आप लोग समझ गए यहाँ पे क्या लिखा है। क्या समझे हम लोग, घंटे और मिनट का सुई जो है कब कब मिलती है, प्रत्येक घंटे में 1 बार मिलती है। टोटल 12 घंटा होता है, 12 घंटा में 11 बार मिलती है। क्यों 11 बार मिलती है, क्योंकि 12 को निगलेक्ट कर दिया जाता है। क्यों निगलेक्ट किया जाता है वो हम बताएं कि 12 से जब 1 पे जाएगी तब 1 घंटा होगी, तो 1 घंटा में 1 बार मिलेगी, तो 12 घंटा में टोटल 11 बार मिलेगी। तो यदि 12 घंटा में 11 बार मिलती है तो 24 घंटा में दोस्तों 22 बार मिलेगी। जब जब मिलेगी तो उस स्थिति में दोनों सुई के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। समझ गए आप लोग, चले आगे, इतना समझ गए, आइए आगे। एक चीज बताइए आप लोग, ये क्या है दोस्तों, घड़ी है। ये घंटा का सुई है, ये मिनट का सुई है। क्या होगा, मिनट का सुई घुसकेगी, घसकते घसकते 1 पे आएगी, एक बार ओवरलैप हुआ। फिर घंटा का सुई क्या हो, मिनट का सुई यहाँ पे घसकते फिर 12 पे जाएगी, उस समय क्या होगा, घंटा का सुई 2 पे आ जाएगी। फिर मिनट का सुई 12 पर से आएगी, फिर 2 पर एक बार इससे मिलेगी। अर्थात हम क्या देख रहे हैं कि घंटा में, 1 घंटा में कितना बार, 1 बार, 1 घंटा में 1 बार आपस में मिलती है। मिलती है ना दोस्तों, 1 घंटा में कितना बार, 1 ही बार मिलती है। तो हम क्या बताए थे, 12 घंटा में कितना बार, 11 बार। कितना बार, 11 बार। क्यों, तो हम ये भी बताए थे कि दोस्तों जब 12 पे सुई होती है, 12 पे जब सुई होती है तो 12 से भी 1 पे जाएगी घंटा की सुई, तब हुआ 1 घंटा, तब जाकर 1 बार मिलती है। इस प्रकार से 12 को निगलेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए 12 घंटा में कितना बार, 11 बार। तो 24 घंटा में 22 बार मिलेगी ना। और जब जब मिलेगी तब तब एंगल कितना का होगा, 0 डिग्री का। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये है घंटा का सुई, इसी पे मिनट का सुई भी आ जाएगा,
तो बताइए दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, शून्य ही होगा। इतना चीज हम समझ गए। चलिए आगे आते हैं। आगे क्या लिखा है दोस्तों, सबसे पहले आप चित्र देखिए, चित्र से समझिए। ये क्या है, घंटा का सुई, ये क्या है, मिनट का सुई। दोनों एक दूसरे क्या है, विपरीत है। गौर से समझिएगा यहाँ पे, ये घंटा का सुई, ये मिनट का सुई, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत है ना। दोनों के बीच का एंगल अगर पूछ दे हम, तो कितना डिग्री का जवाब होगा आपका कि सर ये दोनों का बीच का जो एंगल है वो है ये कितना डिग्री, 180 डिग्री। होगा ना 180 डिग्री। आपका जवाब होगा जी सर। अगर हम पूछ देंगे कि बताइए घंटा के सुई और मिनट के सुई दोनों के बीच कितना मिनट का अंतर है, तो आपका जवाब होगा सर यहाँ से मिनट गिनना शुरू कीजिए, ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। आपका जवाब कि सर घंटा और मिनट के सुई के बीच का जो मिनट का जो अंतर है वो कितने मिनट का अंतर है, 30 मिनट का अंतर है। हम बोलेंगे ठीक है। घंटा के सुई मिनट के सुई के किस डायरेक्शन में है, तो आपका जवाब होगा सर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है, अर्थात विपरीत दिशा में है। हम बोलेंगे चलिए ये भी ठीक है। अब अगर हम पूछ देंगे कि ठीक है एक बात बताइए, ये घड़ी है, घड़ी में प्रत्येक घंटा में कितने बार विपरीत होगी। गौर से आप समझिए, इमेजिन कीजिए घड़ी, जैसे यहाँ पे 3 बज रही है, फिर से लीजिए घड़ी कितना बज रही है, 3 बज रही है। अब 12 पे गया, 3 बज रही है। अब क्या होगा, मिनट का सुई निकला यहाँ से, निकलते निकलते आगे यहाँ पे ओवरलैप किया, फिर मिनट का सुई यहाँ से निकल गया, निकलते 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 जब फिर आ गया यहाँ पे 9 पे आ गया, एक दूसरे क्या हुआ, ये विपरीत हुआ, विपरीत। गौर से देखिए विपरीत हुआ। फिर यहाँ से आते थे 12 पे गया तो 3 पर से ये 4 पे चल गया। अर्थात क्या देखें हम कि एक घंटा में एक ही बार आपस में मिलती भी है और एक ही बार एक दूसरे के विपरीत भी होती है। अर्थात ये जो एक दूसरे के विपरीत है वो एक घंटा में एक ही बार। तो यहाँ पे जो कुछ हम लिखे हैं वो इमेजिन कीजिए आप लोग, तो ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या इमेजिन किए थे कि प्रत्येक घंटे में दोनों सुई एक बार एक दूसरे के विपरीत होगी। देखिए प्रत्येक घंटे में एक दूसरे के विपरीत है ना, 3 बजे घंटा का सुई 9 बजे, तो मिनट का सुई कितना पर 3 पे है, विपरीत है। 9 से जब घंटा का सुई 10 पे जाएगा तो विपरीत होगा इसके 4 पे चल जाएगा, विपरीत में होगा ना। एक घंटा में एक ही बार, क्योंकि 9 पे है। अब मिनट का सुई धीरे धीरे यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, नहीं होगी, फिर यहाँ आएगी तो ये क्या हो जाएगा, ढक लेगी, अर्थात ओवरलैप। फिर यहाँ जाएगी मिनट का सुई, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ पे जब जाएगी मिनट का सुई तो 9 पर से कांटा 10 पे चल जाएगा, अर्थात 10 बज गई। फिर जब 10 बज गई तो फिर मिनट का सुई यहाँ से निकला 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे जब जाएगी तो एक दूसरे के विपरीत होगी, विपरीत होगी ना दोस्तों। तो हम क्या समझे कि एक घंटे में दोनों सुई एक ही बार एक दूसरे के विपरीत भी होगी। 12 घंटे में इस प्रकार से 11 बार एक दूसरे के विपरीत होगी। हम ये समझा चुके हैं कि आखिर 12 घंटे में 11 बार ही क्यों। हम समझा चुके हैं कि 12 घंटे में कितना बार, 11 बार एक दूसरे के विपरीत होगी। तो 24 घंटे में कितने बार, 22 बार एक दूसरे के विपरीत होगी। ऐसी स्थिति में दोनों सुई 30 मिनट के अंतराल से अलग होगी। देखिए 30 मिनट है ना दोनों सुई, ये घंटा का सुई, ये मिनट का सुई। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट के अंतराल से क्या होगी, अलग होगी। समझ गए। देखिए ये याद रखने की चीज नहीं है, बशर्ते ये आप गेस नहीं कर पाते इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए। आप ये इमेजिन नहीं कर पाते कि आखिर घड़ी में हो क्या रही है, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए। और रही बात याद करने की, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हम समझा चुके हैं कि घड़ी आप खुद से एक इमेजिन कीजिए, उसमें देखिए आप कि अभी 3 बज रही है, घंटे की सुई 3 पे है, मिनट की सुई 12 पे। जब निकलती है मिनट का सुई यहाँ से तो फिर 3 पे गई एक बार, तो ओवरलैप किया, फिर यहाँ से मिनट का सुई निकला एक बार, जब 9 पे गई तो एक दूसरे के विपरीत हुआ, फिर यहाँ पे जब 12 पे आई तो 3 से क्या हो गया 4, अर्थात 3 बजे एक बार एक ही बार दोनों सुई एक दूसरे को ढकती है और एक ही बार एक दूसरे के विपरीत होती है। तो जब ढकती है, जब एक दूसरे को ढकती है उस समय एंगल 0 डिग्री का होता है दोनों के बीच, और जब एक दूसरे के विपरीत होता है उस समय दोनों के बीच का 180 डिग्री का एंगल बनता है। और दोनों कितने डिग्री, कितने मिनट, 30 मिनट के अंतराल से अलग रहती है। समझ गए दोस्तों, कितना आसान था। चलिए आइए चलते हम आगे की ओर।
देखिए एक चीज और, अब यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों कि प्रत्येक घंटे में दोनों सुई 2 बार समकोण अर्थात लंबवत बनाती है। गौर से देखिएगा, पर सबसे पहले एक फिगर आप इमेजिन कीजिए, ये नहीं पढ़ना है क्योंकि हम बताएं ना ये कहाँ से निकला है, इस फिगर से ही निकला है। फिगर इमेजिन कीजिए एक घड़ी का। गौर से यहाँ पे देखिए, अब अभी कितना बज रही है, 3 बज रही है, नेट 3 बज रही है, एंगल कितना है 90 डिग्री का, है ना। तो आपका जवाब होगा जी सर। मिनट का सुई यहाँ से निकला, 1 पाया, 2 पाया, 3 पाया, है ना, फिर 4 पाया, 5 पाया, फिर 6 पाया। फिर क्या होगा, जब मिनट का सुई यहाँ पे आएगी, यहाँ पे, तो घंटा का सुई भी थोड़ा निकलेगा यहाँ पे, 4 पे नहीं जाएगी बशर्ते, गौर से देखिए अभी 90 डिग्री का एंगल है, 12 बजे जो मिनट का सुई है 12 पे, वो मिनट का सुई यहाँ से निकलेगी, निकलते 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 फिर क्या होगी, इधर आएगी, तो एक बार फिर से समकोण बनेगा। क्या बनेगा, फिर से समकोण बनेगा। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आएगी, तो ये यहाँ पे आएगी घंटे की सुई, तो फिर से एक बार क्या होगा, समकोण बनेगा। समझ गए। फिर यहाँ पे क्या होगा, मिनट का सुई धीरे धीरे फिर 12 चल जाएगी, तो फिर 4 बज जाएगी घंटे की सुई। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक घंटे में दोनों सुई 2 बार समकोण बनाती है, इसलिए 12 घंटे में 22 बार समकोण अर्थात 90 डिग्री का कोण बनेगी। तो 24 घंटे में कितना बार, 44 बार समकोण बनेगी। ऐसी स्थिति में दोनों सुई 15 मिनट के अंतराल पर अलग होती है। गौर से देखिएगा, जब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो घंटे के से मिनट के सुई के बीच में कितना डिग्री है, 90 डिग्री का है। कितना मिनट के अंतर पे है दोनों, तो 12 से 1 5 मिनट, 2 10 मिनट, 3 15 मिनट, अर्थात कितना मिनट, 15 मिनट के अंतराल पर है ना। इस प्रकार से ये भी हम समझ गए कि क्या होती है। तो अगर कोई पूछ दे कि घंटे के सुई मिनट के सुई एक दूसरे को कितने बार ढकती है घंटा में, एक ही बार ढकती है। कितने बार विपरीत होती है, एक ही बार विपरीत होती है। कितने बार समकोण बनाती है, 1 घंटा में 2 बार समकोण बनाती है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि 12 घंटा में कितना बार ढकेगी, 11 बार ढकेगी। कितना बार विपरीत होगी, 11 ही बार विपरीत होगी। और कितना बार 12 घंटा में समकोण बनाएगी, 22 बार समकोण बनाएगी। तो 24 घंटा में कितना बार समकोण बनाएगी, 44 बार समकोण बनाएगी। देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी हम नोट्स लिखे हैं यहाँ पे, नहीं तो वैसे आप घड़ी से ही समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आपको। इससे पहले कि एक चीज और समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। इसमें क्या लिखा है दोस्तों कि जब मिनट की सुई 60 मिनट की दूरी तय करती है, तब घंटे की सुई 5 मिनट की दूरी तय करती है। गौर से देखिए, ये है 12, ये है 1 2 3 4। दोस्तों ये क्या है, घड़ी है। गौर से देखिएगा, समझिएगा कि जब मिनट की सुई 60 मिनट की दूरी तय करती है, ये मिनट का सुई है, यहां से ये 60 मिनट चलती है, यहां से निकली, यहां से निकली, यहां पर निकलती है। तो घंटे की सुई 1 से कहां जाएगी, 2 पे जाएगी। कहां जाएगी घंटे की सुई, 2 पे जाएगी। गौर से देखिएगा, कह रहा है कि मिनट की सुई 60 मिनट की दूरी तय करती है। ऐसा 60 मिनट मतलब क्या, एक चक्कर लगाना क्लॉक का। तो मिनट का सुई जब यहां से निकलती है, टोटल चक्कर लगाती है एक बार 60 मिनट, तो घंटे की सुई क्या होगी, 1 पर से 2 पे जाएगी, अर्थात ये कितना, 5 मिनट। कितना मिनट, 5 मिनट घुस गई। गौर से समझिएगा दोस्तों, यहां पे ही क्या हुआ, जब मिनट का सुई 12 पे है, घंटे की सुई 1 पे है, मिनट का सुई यहां से निकला 12 से,
टोटल 60 मिनट का चक्कर लगाते हुए फिर से जब 12 पे आ गई तो घंटे की सुई क्या हुआ, 1 पर से सिर्फ 2 पे गई, अर्थात 5 मिनट ही ये यहाँ से यहाँ घुसकेगी, है ना। यही करना यहाँ पे कि जब मिनट की सुई 60 मिनट की दूरी तय करती है तब घंटे की सुई 5 मिनट की दूरी तय करती है। इस प्रकार मिनट की सुई जो है तो 60 मिनट में घंटे की सुई से 55 मिनट अधिक दूरी तय करती है। हुआ ना। 1 घंटा में क्या हुआ, 60 मिनट होती है, 60 मिनट में ये मिनट का सुई पूरा एक चक्कर लगा लेती है, 60 मिनट, टोटल 60 मिनट। लेकिन घंटा का सुई क्या हुआ, 1 पर से 2 पे गया, कितना मिनट, मात्र 5 मिनट का दूरी ये तय किया घंटा का सुई। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनट का सुई 55 मिनट तेज चलती है घंटे के सुई से। यही यहाँ पे लिखा है कि 55 मिनट तेज चलती है 60 मिनट में, तो 1 मिनट तेज चलती है कितने मिनट में, 60/55 मिनट में। मिनट का सुई दोस्तों 55 मिनट तेज चलती है ना, देख रहे हैं यहाँ पे, टोटल 60 मिनट चला ये मिनट का सुई, तब घंटे की सुई 1 पर से 2 पे गया, अर्थात 5 मिनट ही चला। ये दोनों बीच के अंतर कितना है, 5 मिनट होता है, 5 मिनट ही चला। तो क्या हुआ, घंटा का सुई से मिनट का सुई 55 मिनट फास्ट चलती है, तो जब 55 मिनट तेज चलती है 60 मिनट में, कितना मिनट में, 60 मिनट में, तो 1 मिनट तेज कितने देर में चलेगी, मिनट का सुई 1 मिनट तेज कितने देर में चलेगी, तो 60/55 अर्थात 12/11, अर्थात इतना समय में ये क्या होगी, 1 मिनट फास्ट चलेगी। कौन, मिनट का सुई 1 मिनट फास्ट चलेगी कितने समय में, 12/11 समय में। ठीक है, इसी पर आधारित हम अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले फिर से इसको समझिए, नहीं समझे हैं तो आप वीडियो को फिर से पीछे कीजिए कि जब मिनट का सुई टोटल चक्कर लगाती है अर्थात 60 मिनट चलती है, ये प्रत्येक 5 मिनट है, ये 5 मिनट, ये 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट है, तो है ना, 12, 1 पंचे 5 मिनट, 2 पंचे 10 मिनट, तो 5 मिनट का अंतर है। मिनट का सुई जब टोटल 60 मिनट घूमती है उस समय घंटा का सुई क्या होता है, 1 पर से मात्र 2 पे ही जाएगी, अर्थात 5 मिनट ही दूरी तय करती है जब मिनट का सुई 60 मिनट तय करती है। तो जब 60 मिनट चलती है मिनट का सुई तो घंटे का सुई मात्र 5 मिनट चलती है, अर्थात 55 मिनट फास्ट चलती है मिनट का सुई। तो 55 मिनट फास्ट चलती है कितने मिनट में, 60 मिनट में, तो 1 मिनट फास्ट चलेगी कितने मिनट में, 60/55 मिनट में, तो 12/11, है ना। ठीक है, चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। देखिए हम लोग अभी तक क्या समझे, ओवरलैप, अपोजिट डायरेक्शन, फिर लंब 90 डिग्री, उसके बाद फिर कितने मिनट फास्ट चलती है। तो हम लोग ओवरलैप जो समझे वो उसमें क्या समझे कि 1 घंटा में मिनट और घंटे की सुई 1 बार ओवरलैप करेगी, 12 घंटे में 11 बार ओवरलैप करेगी, तो 24 घंटे में 22 बार ओवरलैप करेगी। अपोजिट डायरेक्शन हम क्या समझे कि 1 घंटा में दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत एक ही बार होगी, तो 12 घंटे में कितने बार विपरीत होगी, 11 बार विपरीत होगी, तो 24 घंटा में 22 बार विपरीत होगी। और जब जब विपरीत होगी तो दोनों के बीच का जो कोण होगा वो 180 डिग्री का होगा और दोनों 30 मिनट के अंतराल पर अलग होगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या समझे, मिनट का सुई घंटे की सुई से 55 मिनट फास्ट चलती है 1 घंटा में, अर्थात 60 मिनट में, तो 1 मिनट फास्ट कितने देर में चलेगी, 60/55, 12/11 मिनट में। अब ये क्वेश्चन है, गौर से कीजिएगा कि 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की मिनट वाले सुई घंटे वाले सुई से 10 मिनट आगे होगी। गौर से कीजिए, इसको आराम से कीजिए, हड़बड़ाना नहीं है। पहले आप क्वेश्चंस पढ़िए। क्वेश्चन क्या कर रही है कि 3 और 4 के बीच, 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 10 मिनट आगे होगी। इसको गौर से पढ़िए, इसी पर आधारित वो क्वेश्चन है। ठीक है, हम कुछ आपको हिंट दे देते हैं। देखिए कहा 3 और 4 के बीच, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक घड़ी बनाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, घड़ी बनाएंगे।
ये घड़ी है, कह रहा 3 और 4 बजे के बीच, अर्थात 3 बज रही है। कितना बज रही है? 3। ये घंटा का सुई है, 3 बज रही है, तो 12 पे मिनट का सुई होगी। ठीक है दोस्तों, 3 बज गई। किस समय घड़ी की मिनट वाले सुई घंटे वाले सुई से 10 मिनट आगे होगी? कितने मिनट? 10 मिनट, अर्थात यहां से 10 मिनट आगे होगी। कितने मिनट? 10 मिनट आगे होगी। कब? अर्थात यहाँ पे मिनट का सुई किस, यहाँ पे, यहाँ पे कब आ जाएगी? मिनट का सुई यहाँ पे कब आ जाएगी? 10 मिनट, ये नहीं हुआ? यहाँ पे 3 बज रही है, कह रहे घंटे वाले सुई से 10 मिनट आगे, अर्थात 5 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट आगे होगी। कितने बजे? अब आप लोग समय निकालिए, यहां से यहां आने में इसको कितना समय लगेगा? 5 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 5 15 मिनट, और 15 5 20, 5 25, अर्थात 25 मिनट आगे चलने के लिए कितना समय लगेगा बताइए? तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या सीखे थे कि 1 मिनट तेज चलने के लिए 60/55 अर्थात 12/11 समय लगता है। कितना समय? 12/11 समय लगता है 1 मिनट तेज चलने के लिए। तो 25 मिनट तेज चलने के लिए कितना समय लगेगा? तो क्या करेंगे? 25 गुने 12/11 है ना, इसको अब गुना करेंगे। क्या? 25 धन का 200, 25 दूना 50, अर्थात 250। 25 धन का 250 और 25 दूना 50, 300, सॉरी। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? 300 बट्टे का 11। क्या होगा? इसको बनाइए आप, 11 से डिवाइड कीजिए इसको। 11 दूनी 22, 8 80, 11 सते 77, 3/11, ये मिनट हुआ। इतना मिनट इसको लगेगा, अर्थात कितना बजे पे? 3 बजे पे ना। तो सही समय आंसर क्या होगी? 3:27 सही 3/11 मिनट, ये इसका सही आंसर होगी। समझे कैसे बना? नहीं समझे? गौर से समझिए। यहाँ पे हम क्या लिखे थे? मिनट का सुई को 1 मिनट फास्ट चलने के लिए 12/11 समय लगता है। 1 मिनट फास्ट चलने के लिए 12/11 समय लगता है। यहाँ पे कह रहा है कि 10 मिनट आगे होगी घंटे के सुई से, 3 और 4 बजे के बीच। तो 3 बज रही थी, यहाँ पे 3 बज रही है। मिनट का सुई को कह रहा है 10 मिनट इससे आगे होगी, अर्थात 5 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आगे, अर्थात यहाँ पे मिनट का सुई यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे आने के लिए इसको कितना समय लगेगा? कितने बजे यहाँ पे ये आ जाएगी? तो कितना मिनट, कितना दूर चल रही है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, अर्थात 25 मिनट चल रही है मिनट का सुई। तो कह रहा है 25 मिनट तेज चलने के लिए कितना समय लगेगा? जब 1 मिनट तेज चलने के लिए, जब 1 मिनट तेज चलने के लिए इसको 12/11 का समय लगता है, तो इसको फिर 25 मिनट तेज चलने के लिए 25 गुने 12/11 अर्थात 300/11, 27 सही 3/11 मिनट लगेगा। अर्थात क्या होगी? 3 पे ना था घंटा का सुई, तो 3:27.3/11 मिनट का समय इसको लगेगा। लगेगा ना दोस्तों? समझे तो ठीक, नहीं समझे दोस्तों एक बार फिर से इसको बैक करके आप फिर से देखिए, अच्छे से समझिए। बहुत ही अच्छा सवाल था। आगे आइए। आगे क्या है कि 4 और 5 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुई एक दूसरे को ढक लेगी? इसमें क्या है? ढक लेगी। 4 और 5 बजे के बीच। देखिए आप क्वेश्चंस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिएगा, खुद समझ जाइएगा। ये क्या है? घड़ी है। क्या है? घड़ी है। कह रहा है 4 और 5 बजे के बीच, तो पहले 4 बजाइए, 1 2 3 4, सॉरी 12 ये हुआ, 1 2 3 4, 4 बज गया, 4 बज गया ना, 4 बजा दिए। कह रहे 4 और 5 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुई एक दूसरे को ढक लेगी? ढक लेगी अर्थात घंटे वाले सुई पे जब मिनट का सुई चढ़ जाए, तो यहाँ से मान लीजिए जब मिनट का सुई अब चलना शुरू किया, यहाँ पे आके इसको ढक लेगी। तो ढकने के लिए कितना मिनट का सुई को चलना होगा? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट ना। तो 20 मिनट फास्ट चलना होगा। कितना मिनट दोस्तों? 20 मिनट।
तो 20 मिनट फास्ट चलने के लिए इसको कितना समय लगेगा? तो हम क्या सीखे थे यहाँ पे? यहाँ हम क्या सीखे थे? 1 मिनट फास्ट चलने के लिए इसको 12/11 का समय लगता है। तो यहाँ पे कितना हमको निकला? 20 मिनट। 20 मिनट फास्ट चलने के लिए इसको कितना समय लगेगा? तो 20 गुने का 12/11 अर्थात 12 दूना 24, 240/11। 11 से डिवाइड कीजिए तो क्या होगा? 11 दूनी 22, 2 20, 11 का 11, 9 ना, तो 9 सही 11, अर्थात इतना मिनट का समय लगेगा। तो कितना बजे था? 4 बजे ना, 4 और 5 के बीच ना, तो 4 बज, सही आंसर क्या होगा? 4 बजकर कितना? 21.9/11, 21.9/11 मिनट। ये इसका आंसर होगा ना दोस्तों? समझे? नहीं समझे तो आगे और क्वेश्चन है उसको भी करेंगे। नहीं तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन सेट की बनाइए, ठीक है? क्वेश्चन सेट में से बनाइए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसको हल कीजिए। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि 9 और 10 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत एक सीध में होगी? देखिए क्या है, 9 और 10 बजे के बीच कितने बजे? 9 और 10 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत एक सीध में होगी? चलिए हम पहले क्या करेंगे दोस्तों, एक ये बनाइए। हम घड़ी बनाएं, करें 9 और 10 बजे के बीच। 9 बजे पहले, ये 12 है, ये 9 है, 9 बजे ये 9, 12, ये 3, ये 6, 9 बज रही है। कह रहा 9 और 10 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत एक सीध में होगी? एक दूसरे के विपरीत, तो 9 तो बज रही है, अब 10 बजने के लिए क्या होगी? मिनट का सुई यहाँ से चलेगी, यहाँ से मिनट का सुई चलेगी, तो चलते 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 जब यहाँ आएगी, जब यहाँ आएगी तो क्या होगी? घंटे वाले सुई के विपरीत हो गई ना, हो गई विपरीत। तो कह रहा कितने बजे यहां से यहां तक फास्ट चलने में इसको कितना समय लगा? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। कितना मिनट? 15 मिनट, अर्थात 15 मिनट फास्ट चलेगी, है ना? तो 15 मिनट फास्ट चलने के लिए कितना? जब हम याद है हमको कि मिनट का सुई 1 मिनट फास्ट चलती है 12/11 मिनट में, इतना समय लगता है। तो 15 मिनट चलने के लिए 15 गुने का 12/11, इसको गुना कीजिए आप, 15 12, 15 धन का 150, 15 गुना 30, 180/11, 11 से उसको डिवाइड कीजिए तो 11 का 11, 7 70, 11 6 66, 4/11, है ना? कितना हुआ? इतना मिनट, ये मिनट में निकलेगा, ठीक है? अर्थात कितना? 9 बजकर, इसका जो जवाब होगा आंसर वो कितना होगा? 9 बजकर 16 सही 4/11, 16 सही 4/11 मिनट, ये इसका जवाब होगी। क्वेश्चन में क्या कर रहा था दोस्तों कि 9 और 10 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होगी? तो 9 बज रहा था, हम पहले क्या किए? उसको 9 बजा दिए, घंटा का सुई 9 पे, मिनट का सुई 12 पे, 9 बज गई थी। अब कह रहा कि विपरीत होगी, विपरीत होने के लिए मिनट का सुई 3 पे आएगी, तो 12 बजे से ये सुई निकला, 10 बजेगी। अब कब? जब मिनट का सुई यहाँ से घसकते 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 3 पे आ गया, एक दूसरे के देखिए विपरीत हो गया ना। विपरीत होने के लिए क्या हुआ? इसको कितना चलना पड़ा फास्ट? 12 से 1 पे आया, 2 पे आया, 3 पे आया, अच्छा टोटल 15 मिनट। कितना मिनट? 15 मिनट। हमको मालूम है कि 1 मिनट फास्ट चलती है 12/11 समय में, तो 15 मिनट फास्ट चलेगी
15 गुने 12/11 अर्थात 180/11, 16 सही 4/11 मिनट में, अर्थात 9 पे था तो 9 बजकर 16 सही 4/11 मिनट इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम आगे, गौर से समझिएगा आप लोग। आइए आगे एक क्वेश्चन है कि 5 और 6 बजे के बीच कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई से 10 मिनट पीछे होगी। 5 और 6 बजे के बीच बनाइए अब आप लोग ये क्वेश्चन, कितना आसान है, बनाइए। देखिए 5 और 6 बजे के बीच, तो हम पहले क्या करेंगे, 5 बजाएंगे, पाँच बजाएंगे तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, घंटा का सुई 5 पे, मिनट का सुई 12 पे, है ना। 5 बज रही है, ये 5, ये 12, ये 6, कारण 5 और 6 बजे के बीच कितने बजे मिनट के सुई घंटे के सुई से 10 मिनट पीछे होगी, घंटे के सुई से 10 मिनट पीछे होगी, अर्थात 5 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, अर्थात मिनट का सुई यहाँ पे होगी। कहाँ पे होगी दोस्तों, मिनट का सुई यहाँ पे होगी, यही ना कह रही है, मिनट का सुई यहाँ पे होगी, अर्थात यहाँ पे होने के लिए इसको कितना फास्ट चलना होगा, 5 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट, कितना मिनट फास्ट चलना होगा, 15 मिनट, 15 मिनट इसको फास्ट चलना पड़ेगा। हमको मालूम है कि 1 मिनट फास्ट चलने के लिए इसको 12/11 का समय लगता है, तो 15 मिनट फास्ट चलने के लिए कितना, 15 गुने 12/11, अर्थात 15 गुने 12/11 इसको गुणा कर दीजिए, तो 15 धन का 150, 15 30, 180/11, 11 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना होगा, 11 का 11, 7 70, 11 छक्के 66, 4 सही 1, इतना मिनट का समय लगेगा, है ना। अर्थात कितना बजकर, इसका जवाब जो होगा आंसर वो कितना होगा, 5 बजकर 16 सही 4/11, 5 बजकर 16 सही 4/11 मिनट, ये इसका आंसर होगी। कितना आसान है, कितना अच्छे से बनता है। क्या कह रहा था कि 5 और 6 बजे के बीच, तो पहले हम 5 पे घंटा का सुई दिए, 6 पे मिनट का सुई दिए, अच्छा सॉरी 12 पे मिनट का सुई दिए, तो 5 बज गई। अब कह रहा है कि कितने बजे सुई घंटे की सुई से 10 मिनट पीछे होगी, घंटा की सुई है इससे 10 मिनट पीछे, अर्थात 10 मिनट पीछे क्या, 5 मिनट 5 मिनट 10 मिनट पीछे, अर्थात मिनट का सुई कितने बजे यहाँ पे आ जाएगी, वही कह रहा है कि कितने बजे यहाँ पे आ जाएगी, ये निकालने के लिए। अर्थात यहाँ पे मिनट का सुई आने के लिए, 12 पे मिनट का सुई था, यहाँ पे आने के लिए इसको कितना फास्ट चलना होगा, 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट फास्ट चलना होगा। तो 15 मिनट फास्ट चलने के लिए क्या होगी, 1 मिनट फास्ट चलने के लिए 12/11 का समय लगता है, हमको मालूम है। तो 15 मिनट फास्ट चलने के लिए कितना, 15 गुने 12/11 अर्थात 180/11, 180/11 को तोड़ दिए तो 16 से 4/11 मिनट लगा, अर्थात 5 पे तो घंटा का सुई था ही, तो 5 बजकर 16 से 4/11 मिनट का समय इसको लगेगा। ठीक है दोस्तों, चले आगे की ओर, समझिए, देखिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। चलिए इससे आगे आते हैं, इससे आगे क्या है, 3 और 4 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुई एक दूसरे को ढक लेगी, 3 और 4 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुई एक दूसरे को ढक लेगी। कितना आसान क्वेश्चन है। पहले तो क्या करेंगे हम दोस्तों, 3 बजाएंगे, तो पहले 3 बजाइए, 3 पे घंटा का सॉरी 3 पे घंटा का सुई, मिनट का सुई 12 पे, 3 बज गई, ये 3 है, ये 4 है, ये 12 है, तो 3 और 4 के बीच ना, तो 3 बज गई पहले। अब कह रहा है कि कितने बजे दोनों सुई एक दूसरे को ढक लेगी, एक दूसरे को ढकने के लिए इसको क्या करना होगा, मिनट का सुई को
क्या करना होगा, यहाँ से चल के यहाँ पे आना होगा, 3 पे आना होगा, तब ना एक दूसरे को ढक लेगी। घंटा का सुई यहाँ पे है ही। अब आप ये मत पूछेगा कि सर ये जो 3 है, जब ये 12 पर से ये 3 पे आएगी तो घंटा का सुई भी तो आगे निकलेगी, निकलेगी जरूर। इसलिए तो हमको ये पूर्णांक में जो आ रहा है ये, इसलिए तो ये आ रहा है क्योंकि यहाँ से ये निकल चुका है। इसलिए गौर से समझिएगा, 12 से 3 पे आएगी, इसको ढकने के लिए कारण कितने बजे ढक लेगी, तो इसको ढकने के लिए मिनट का सुई को क्या करना होगा, 5, 10, 15 मिनट चलना होगा। 15 मिनट अर्थात यहाँ पे आना होगा 15 मिनट दूरी तय करके, तो यहाँ पे आएगी तब मिनट का सुई ढक लेगा। कितना मिनट, 15 मिनट। फास्ट चलना होगा ना। तो 1 मिनट फास्ट चलने के लिए हमको मालूम है कि 1 मिनट फास्ट चलने के लिए कितना का समय लगता है, 12/11 का समय लगता है। तो कितना मिनट, 15 मिनट फास्ट चलने के लिए दोस्तों क्या लगेगा बताइए, 15 गुने 12/11, इसको गुना कीजिए, 15 12 180/11, वही जवाब होगा फिर से आपका। काट दीजिए इसको, 11 का 11, 7 70, 11 छक्के 66, 4/11, इतना समय लगेगा। अर्थात इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, 3 ना, तो 3:16 सही 4/11, 16 सही 4/11 मिनट, इतना का समय लगेगा। ये होगा आपका आंसर्स। ठीक है दोस्तों, कितना आसान था कि 3 और 4 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुई एक दूसरे को ढक लेगी। तो सबसे पहले हम क्या किए, 3 बजा दिए, 3 बज गई, 3 पे घंटा का सुई, 12 पे मिनट का सुई, कितने बजे एक दूसरे को ढक लेगी। इसको ढकने के लिए अर्थात घंटे के सुई को ढकने के लिए मिनट का सुई को क्या करना होगा, यहाँ से चल के ऐसे इस पे आना होगा। तो इसको चलने के लिए कितना, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का दूरी तय करना होगा फास्ट में। ये 15 मिनट उसको फास्ट चलना होगा। तो 15 मिनट फास्ट चलने के लिए क्या होगी, 1 मिनट फास्ट चलती है कितने बजे में, 12 सही 12/11 मिनट में। मिनट का सुई 1 मिनट फास्ट चलती है 12/11 मिनट में। तो 15 मिनट फास्ट चलने के लिए उसको कितना समय लगेगा, 15 गुने 12/11 अर्थात 180/11, 180/11 को तोड़ दिए तो 16 सही 4/11, अर्थात 3 पर तो सुई था घंटा का सुई, तो कितना पे मिलेगी कि कब दोनों ढकेगी, यहाँ पे ढकेगी। कब ढकेगी दोनों, यहाँ पे ढकेगी। 3:16 सही 4/11 मिनट पर एक दूसरे को क्या होगी, ढक लेगी। ठीक है दोस्तों, बढ़े आगे की ओर, आइए। कह रहा है अब कि 4 और 4:30 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुई परस्पर लंबवत होगी। बनाइए क्वेश्चन। आपको मालूम है कि घड़ी में 2 बार घंटे और मिनट का सुई लंबवत बनाती है 1 घंटे में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घड़ी बनाएंगे। हम क्या किए, घड़ी बनाए। घड़ी बना दिए, करा 4 और 4:30 बजे के बीच, अर्थात 3, ये हुआ 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 बजाएंगे। ये घंटा का सुई, ये मिनट का सुई, 4 बज गई। अब अगर 4 और 4:30 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुई परस्पर लंबवत होगी। अब एक चीज बताए आप लोग दोस्तों, लंबवत होने के लिए कितने डिग्री का कोण चाहिए, 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। तो 4 PS घंटे का सुई है, मिनट का सुई 12 पे है, 90 डिग्री हमको बनाना है। तो 90 डिग्री बनाने के लिए कितना, आपको सबसे पहले हम पहले ही दिन बता दिए हैं कि ये जो है ये प्रत्येक, ये जो है 12, 1, 2, ये 3, 3 से 4 कितना डिग्री, 30 डिग्री। 2 से 3 ये कितना है, 30 डिग्री का। ये कितना है, 30 डिग्री का। ये कितना है, 30 डिग्री का। पहले दिन हम लोग ये चीज सब सीख चुके हैं कि प्रत्येक जो है ये बीच का गैप ये 30 डिग्री का होता है।
प्रत्येक घंटा 30 डिग्री का। तो दोस्तों हमको क्या करना है, 90 डिग्री बनाना है घंटा के सुई और मिनट के सुई के बीच। तो घंटा वाला सुई यहाँ से जोड़िए, 30 डिग्री, 30 60 डिग्री, 30 90 डिग्री। अर्थात मिनट का सुई कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, मिनट का सुई यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे होने के लिए इसको कितना फास्ट चलना होगा, 5 मिनट। कितना फास्ट चलना होगा, 5 मिनट। गौर से देखिएगा, 12 पे था तब ना 4 बज रही थी। अब अगर दोनों के बीच का एंगल हमको 90 डिग्री बनाना है, लंबवत बनेगी, तो क्या करेंगे हम 90 डिग्री बनाने के लिए, देखिए इसको 30 डिग्री, 30 60 डिग्री, 30 90 डिग्री। क्योंकि हम सबसे पहले क्लास में ही समझ चुके हैं कि प्रत्येक घंटा का जो सुई होता है, प्रत्येक घंटा 30 डिग्री का होता है। तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। 30 30 60 30 90। तो मिनट का सुई कहाँ पे, यहाँ पे आनी चाहिए। कितने पर, 1 पर। तो 12 से 1 पे जो आएगी मिनट का सुई, तो ये कितना मिनट, 5 मिनट इसको फास्ट चलना होगा। कितना मिनट फास्ट चलना होगा दोस्तों, 5 मिनट फास्ट चलना होगा। तो 5 मिनट फास्ट चलने के लिए कितना समय लगेगा इसको, हमको मालूम है कि 1 मिनट फास्ट चलने के लिए मिनट का सुई को 12/11 समय लगता है। तो 5 मिनट फास्ट चलने के लिए कितना समय लगेगा, तो 5 गुने का 12/11, 12 पंचे 60/11, अर्थात 11 पंचे 55, 5 50, 11 चौक 44, 6 सॉरी 11 पचे 55, 11 5 55, 55 5। गौर से देखिएगा दोस्तों, 11 पचे 55, कितना हो गया 5, सही 11 हुआ ना। इतना समय लगेगा। अर्थात इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, कितने पे था, 4 पे। तो 4 बजकर 5 सही 5/11, 5 सही 5/11 मिनट। ये इसको समय लगेगा 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए। एक एंगल जो है सो यहाँ से भी इधर बनेगा 90 डिग्री का कोण, है ना। तो इसलिए हमको पूछ रहा था कि 4 और 4:30 बजे, अर्थात 4 और 4:30 यहाँ पर 4 और 4:30 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुई परस्पर लंबवत होगी। समझे दोस्तों, नहीं समझे एक बार फिर से इसको पीछे करके समझिए गौर से। बहुत ही अच्छे तरीकों से हम बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, चले आगे की ओर आइए। आगे क्या है कि 7 और 8 के बीच कितने बजे दोनों सुई 180 डिग्री का कोण बनाएगी। 7 और 8 के बीच कितने बजे दोनों सुई 180 डिग्री का कोण बनाएगी, 7 और 8 बजे के बीच। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले एक घड़ी लेंगे। इसमें हम लोग पहले 7 बजाएंगे। ये है 12, 6, ये है 7। 7 पे घंटा का सुई, 12 पे मिनट का सुई, बज गई 7। अब करा 7 और 8 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुई 180 डिग्री का कोण बनाएगी। गौर से देखिएगा दोस्तों, 7 पे घंटा का सुई है, मिनट घंटा का सुई 8 पे जब जाएगी तो उसके लिए क्या होगा, मिनट का सुई घसकेगी इधर की ओर धीरे धीरे, तब ना ये यूं ही घिसकना यहाँ से शुरू हुआ, 1 पे आया, मिनट का सुई कहाँ पे आया, 1 पे। क्या हुआ देखिए, घंटा का सुई मिनट के सुई दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गया ना, अर्थात 180 डिग्री का कोण बन गया। 180 डिग्री का कोण दोस्त कब बनता है, जब घंटा का सुई और मिनट का सुई एक दूसरे के विपरीत हो। यहाँ पे घंटा का सुई 7 पे था, मिनट का सुई क्या हुआ 12 पर से जो ही 1 पे गया, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गया और ये कोण जो है आपका 180 डिग्री का बन गया। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना फास्ट चलना पड़ा इसको, 5 मिनट। कितना मिनट, 5 मिनट, अर्थात 5 मिनट इसको फास्ट चलना होगा। 5 मिनट फास्ट चलने के लिए कितना समय लगेगा इसको, तो हमको मालूम है कि 1 मिनट फास्ट चलने के लिए 12/11 समय लगता है। तो 5 मिनट के लिए 12/11 गुने 5, अर्थात 60/11, अर्थात 11 5 55, 5 60,
बटे 11, इतना समय लगेगा। अर्थात इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 7 बजकर, कितना होगा जवाब, 7 बजकर 5 सही 5/11, 5 सही 5/11 मिनट। ये होगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत ही आसान था। अब आप लोग क्या कीजिएगा, सेट बनाइए, रीजनिंग का क्वेश्चन बनाइए, जिस टाइप का हम पढ़ाएं अभी ओवरलैप के बारे में, ओवरलैप पर आधारित आप लोग सवाल बनाइए। किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है आप लोग हमको भेजिए, हम वो क्वेश्चंस को आपको बना के देंगे। नहीं तो फिर से एक बार क्या कीजिए, आप लोग पीछे आइए, क्वेश्चंस हम कैसे बनाए हैं उसको सीखिए, हम क्या कॉन्सेप्ट बताए हैं उसको सीखिए। ठीक है दोस्तों, किसी भी प्रकार की फिर से आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग, अब आगे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आज क्या पढ़ें, ओवरलैप के बारे में। क्या पढ़ें, ओवरलैप के बारे में। अगर रिवीजन मारे तो ओवरलैप क्या होती है समझ गए। क्या होती है ओवरलैप, कि जब घंटे के सुई को मिनट का सुई ढक ले, ये क्या हुआ, ओवरलैप हुआ। जैसे कि यहाँ पे ओवरलैप हो रही है, घंटे के सुई क्या मिनट का सुई ओवरलैप कर लिया अर्थात ढक लिया। इसमें दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो 0 डिग्री। कितना डिग्री, 0 डिग्री, है ना। प्रत्येक घंटे में दोनों सुई एक बार आपस में मिलेगी या ढकेगी, 12 घंटे में 11 बार मिलेगी, तो 24 घंटे में 22 बार मिलेगी, ओवरलैप करेगी। ये हम समझ चुके थे। फिर आगे क्या समझे, अपोजिट डायरेक्शन में, अर्थात विपरीत कब कब होगी। तो विपरीत होने के लिए हम क्या देखें कि प्रत्येक घंटे में दोनों सुई एक बार एक दूसरे के विपरीत होगी, एक बार एक दूसरे के विपरीत होगी। तो 12 घंटे में कितने बार, 11 बार विपरीत होगी। 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के विपरीत होगी। इस स्थिति में 30 मिनट के अंतराल पे होगी, अर्थात 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट के अंतराल पे होगी। और दोनों के जो बीच का ये एंगल है ये कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। ये हम समझ चुके थे। इसके बाद हम देखें लंबवत, अर्थात 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री एंगल 1 घंटा में 2 बार बनता है। 1 घंटा में, जैसे ये घड़ी है तो 1 घंटा में एक बार, जैसे मान लीजिए ये बना एक बार लंबवत, तो एक बार दोस्तों क्या होगी, यहाँ पे बनेगी ऐसे, ये लंबवत बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्येक घंटा में कितना बार, 2 बार लंबवत बनेगी। तो 12 घंटा में 22 बार लंबवत बनेगी, तो 24 घंटे में टोटल 44 बार लंबवत बनेगी। हम ये समझा चुके हैं कि 12 घंटा में अर्थात 22 बार कैसे, ये हम समझा चुके हैं। ऐसी स्थिति में क्या होती है, दोनों सिर्फ 15 मिनट के अंतराल पे होती है। गौर से देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ है, 90 डिग्री का कोण बना है, दोनों के बीच का कितना मिनट का अंतर है, 5, 10, 15, अर्थात मिनट और घंटे के सुई के बीच कितना डिग्री का अंतर है, सॉरी कितना मिनट का अंतर है, 15 मिनट का अंतर है। हम ये भी समझ चुके थे कि जब मिनट का सुई 60 मिनट जब चलती है, जब मिनट का सुई, गौर से देखिएगा, शायद आप लोग का यहीं पे समस्या होगी। देखिए ये घंटा का सुई है, ये मिनट का सुई है। क्या होता है, जब मिनट का सुई 60 मिनट चलती है, मान लीजिए अभी 1 बज रही है, मिनट का सुई यहाँ से निकला, 60 मिनट चला, तो घंटा का सुई क्या हुआ, 2 पे आया, अर्थात मात्र 5 मिनट चला। 5 मिनट का ये होता है ना, 5 मिनट ही चला घंटा का सुई। लेकिन मिनट का सुई टोटल 60 मिनट चला, तो घंटा का सुई यहाँ से यहाँ घुसक के आई, अर्थात 5 मिनट चला। तो क्या हुआ, 1 घंटा में 55 मिनट तेज चलती है मिनट का सुई। वही हुआ कि 55 मिनट तेज चलती है 60 मिनट में, तो 1 मिनट तेज चलती है कितना मिनट में, 60/55 मिनट में मिनट का सुई। तो 55 मिनट तेज चलती है 60 मिनट में, तो 1 मिनट फास्ट चलेगी कितने मिनट में, 60/55 अर्थात 12/11 मिनट में। इसी पर आधारित ढेर सारा हम लोग क्वेश्चंस देखें, जैसे कि ये क्वेश्चंस देखें कि 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी मिनट वाले सुई से 10 मिनट आगे होगी, कब पीछे होगी, कब एक दूसरे को ढक लेगी। इस प्रकार से हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखें। दोस्तों अब आप लोग क्वेश्चंस कीजिएगा, किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप मेरे पास भेजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं, अब आगे क्लास होगी कल। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।